नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया यूट्यूब चैनल पे। देखा मैंने कल के वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहे हैं। दो वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आप भी आगे बढ़ते रहिए, मेरी यही दरख्वास्त है। जी हाँ, मैंने पहले वीडियो में तो मैंने सिर्फ इतना बताया था कि कॉन्सेप्ट कौन से थे, कितने सेंटेंसेस कितने थे, उसके कॉन्सेप्ट समझाए थे। मतलब 5 सेंटेंसेस थे, वो मैंने समझाए थे। उसके बाद वो 5 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट बनता है और ट्रू और फॉल्स होगा, वो मैंने बताया, राइट। तो मैंने फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि असरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ओपन और भी, ये 5 सेंटेंस जो है, असरेटिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। तो ये जो रहेगा सिंपल सेंटेंस, यही एक स्टेटमेंट ऐसा है, यही एक ऐसा सेंटेंस है जो तुम्हारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा। क्या बनेगा, स्टेटमेंट। और जब ये स्टेटमेंट बनेगा तो ट्रू या तो फॉल्स पता चलेगा, राइट। ये तुम्हारा ऐसा सेंटेंस है, कौन सा, असरेटिव मतलब डिक्लेरेटिव। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो तुम्हारा एक स्टेटमेंट बनता है और वही स्टेटमेंट से पता चलेगा ट्रू या तो फॉल्स। बाकी एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, ओपन, ये 4 जो सेंटेंसेस है वो क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट। वो क्या है, स्टेटमेंट ही नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस है, वो स्टेटमेंट ही नहीं। अगर स्टेटमेंट ही नहीं है मतलब ट्रू और फॉल्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट रहेगा वहां ट्रू और फॉल्स, जहां स्टेटमेंट है वहां ट्रू और फॉल्स नहीं रहेगा। क्लियर। आज मैं एक्सरसाइज तुम्हारा पूरा करवाने वाला हूं कि एक्सरसाइज देखोगे तो तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तुम लोग सोचोगे सर क्या ग्रामर पढ़ा रहे हो, बट नहीं, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों इतना वो 2 वीडियो इतना क्यों मैंने अपलोड किया, बराबर। तो आप देखो यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग वे में अच्छे से एकदम क्लियर कट में समझा रहा हूँ। प्लीज गाय मत करना, ये लॉजिक चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो प्लीज चुपचाप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाइए, स्टेप फॉलो करते जाइए और जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते जाइए। रोज एटलीस्ट 1 आवर मैंने मैथ्स का बोल के रखा हो, बराबर। अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो मैंने अभी तक बताया था। चलो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 1.1 है, जो तुम्हारा एक्चुअली में जो बताया था सेंटेंसेस जो भी है सब यहाँ पे काम आने वाले थियरीज, बराबर। चलो, अ ट्रायंगल हैज n साइड्स, मतलब एक ट्रायंगल जो है, हमारा जो ट्रायंगल है वो बता रहे कि n साइड्स है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स है, बता नहीं सकते कितने है, लेकिन हम लोग को पता है कि ट्रायंगल के सिर्फ कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स, बराबर। मतलब इतना समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस ट्रू तो नहीं है, फॉल्स है, इतना तो समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। कैसे पता चला, क्योंकि ये तो ट्रायंगल हैज n साइड्स, n मतलब tn वाला हम लोग ने देखा था 10th में, 11th में देखा, tn मतलब अनलिमिटेड चलते रहेगा, और लास्ट वाला वैसे ही। तो यहाँ पे n साइड मतलब चलते रहेगा, पता नहीं कितनी साइड्स है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को पता है कि ट्रायंगल हैज ओनली 3 साइड्स, बट यहाँ पे क्या बोला है, n साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। इतना पता चल, अगर ये ट्रू फॉल्स पता चल रहा है, मतलब पहले तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कौन से टाइप का है, ये 5 जो सेंटेंसेस पढ़ाए थे उसमें से कौन सा सेंटेंस है ये, बरोबर, कौन सा, असरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले तो सेंटेंस कौन सा है वो लिखने का, फिर वो ट्रू और फॉल्स बनेगा वो लिखने का, फिर लास्ट में ट्रूथ या ट्रूथ वैल्यू निकालने, मतलब ट्रू है कि फॉल्स। 3 स्टेप में आंसर खत्म। अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो पहले स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। लेट्स सी कैसे, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, अ ट्रायंगल हैज n साइड्स, मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, it is an assertive sentence। अच्छा, ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट बनेगा। तो इसको क्या लिखूंगा, एंड इट्स अ स्टेटमेंट। ये क्या बन गया तुम्हारा, इट्स अ स्टेटमेंट बन गया। और स्टेटमेंट बन गया मतलब आगे ट्रूथ वैल्यू निकालने की, ट्रू है कि फॉल्स। पहले तो बताओ ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज f, बस फिनिश। क्या लिखा मैंने, थोड़ी जगह छोटी गिरी इसलिए मैं कंजेस्ट किया है। हेंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कैसे पता चला, पहले तो उसका टाइप कौन सा सेंटेंस है, वो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बाद उसको क्या बना हमने, स्टेटमेंट है, उसके बाद ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180।
हमारे ट्रायंगल के जितने भी इंटर ट्रायंगल होते हैं उनका सम करोगे तो तुम्हारा कितना होना चाहिए 180, राइट? ट्रू है? यस, ये क्या है? ट्रू है। तो पहले कैसे, स्टेटमेंट कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव है। अगेन सेम, इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, पहले बार दिखा दिया हूं। फिर क्या होगा, इट इज अ स्टेटमेंट होगा। इट इज अ क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। फिर तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, तो हेंस ट्रूथ वैल्यू इज, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। मेरे को जगह बहुत छोटा गिर रहा है, मैं देख रहा हूँ आप कि बोर्ड मेरा बहुत छोटा है, उस हिसाब से मैं कंजस्ट करके बता रहा हूँ, बट मेरे वर्डिंग से ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे it is an assertive sentence, as assertive sentence, it is a statement, it is a क्या हो जाएगा, statement, hence truth value is क्या हो जाएगा, true, क्योंकि ये क्या है, true है। कैसे पता चला, जिधर assertive आएगा ना उधर true or false दिखेगा ही तुमको। अगर नहीं है, दूसरा कोई सेंटेंस आया तो आगे ट्रू और फॉल्स आएगा नहीं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अभी जो टाइप ये दोनों असर्टिव थे, अब ये देखो, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया? यस, कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट बनेगा क्या, बनेगा नहीं। ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट बनेगा नहीं। स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सेंटेंस बनता है, कौन सा, असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट बनता है, बाकी कोई भी सेंटेंस आने दो स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट है नहीं, मतलब ट्रू और फॉल्स भी नहीं आ सकता। क्यों, यू आर अमेजिंग, तो तुम क्या ट्रू और फॉल्स में आंसर दोगे, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक कुछ नहीं, क्या रहेगा, नॉट अ स्टेटमेंट। नॉट अ स्टेटमेंट तो बात आएगा नहीं आगे ट्रू और फॉल्स की। क्लियर? नेक्स्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, प्लीज मुझे लोन प्रोवाइड करो। बराबर, क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सब क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा टाइप का सेंटेंस हो जाएगा, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट अ, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ट्रू और फॉल्स भी आएगा नहीं। यहाँ पे ये नहीं आएगा स्टेट, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, स्टेटमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट, अंडर रूट माइनस 4 इज एन इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट माइनस 4 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैंने इसके बारे में बताया, रैशनल और इरेशनल नंबर ऑफलाइन बताया, सॉरी ऑनलाइन नहीं बताया, बट मैं आपको एक दिन स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, एक्सरसाइज के बाद जरूरत पड़ी तो। अगर तुम लोगों को डाउट है नंबर्स में तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपको डाउट है, या तो मुझे पिन कीजिए व्हाट्सएप वगैरह जो भी है मेरे पास, आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है मेरे पास, वहां पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं बेझिझक आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको नंबर्स में अभी तक भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, शर्माने का नहीं है। यहाँ पे देखो, पढ़ना आपको है, आपको स्कोर करना है, अच्छे से वीडियो देखोगे तो स्कोर डेफिनेटली करोगे, बट अगर डाउट लेके जाओगे तो कल जाके वो डाउट तुम्हारा एग्जाम में हालत खराब हो जाएगा। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको एज सुन एज जितना हो सके जल्दी आपको पॉसिबल आपको रिप्लाई करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे अंडर रूट माइनस 4 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्या बताया, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, तो पहले तो बताइए क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। पहले तो सेंटेंस कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव। ठीक, क्या हो जाएगा, इट इज एन असर्टिव सेंटेंस एंड इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। हेंस
ट्रूथ वैल्यू क्या होगी इसकी, यहाँ पे मेरे पता है अंडर रूट ऑफ -4 इज एन इररेशनल नंबर। ये क्या है, इररेशनल नंबर, बट ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगी, फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। ध्यान देना, जहां पे असर्टिव सेंटेंस है वो तुम्हारा स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट के बाद हेंस ट्रूथ वैल्यू, बराबर। लेकिन अदर्स टाइप के जितने भी सेंटेंस आ रहे, क्या कौन सा सेंटेंस है वो लिखो, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बात वहां पे आंसर स्टॉप। बस इतने से जितने भी तुमका आंसर लिखने, बस इतना सा एक दो लाइन का तुमको 1 मार्क्स मिलने वाला है। और एग्जाम में हार्डली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं, बराबर। तो ध्यान देना है कैसे क्या करना है, ठीक है। ये लिख लो, आगे के मैं और सॉल्व करवाऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, मैंने सेंटेंसेस बताए, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि सर इक्वेशन आएगी तो क्या करेंगे। लेट्स सी, जब इक्वेशन वगैरह जो भी आता है उसका ट्रू या तो फॉल्स होता ही है, तो उसको तुम क्या मान के चलो, असर्टिव सेंटेंस। क्या मान के चलो, असर्टिव सेंटेंस। जब इक्वेशन दिखेगा या फॉर्मूला कुछ भी वगैरह दिखेगा, तो उसको क्या मान के चलने का कि वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर। अभी फर्स्ट वन देखिए, x² - 6x + 8 = 0 implies x = -4 और x = -2। क्या बोला है, इक्वेशन दिया है, तो पहले तो ये पता चल गया कि क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो यहां पे लिख लूंगा, it is an assertive sentence and it's a statement, hence truth value is, बताओ आगे देखते क्या है ट्रूथ वैल्यू। यहां तक हम लोगों को पता है कि इसका स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा जाएगा, राइट। लेट्स सी, x² - 6x + 8 = 0, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। स्क्वायर, बराबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। implies x = -4 और x = -2। मैं x = -4 पुट करूं या x = -2 पुट करूं, तो मेरा आंसर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर ऐसा पूछा कोई इक्वेशन, तो तुम लोग रफ में ये सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम रफली दिखा सकते हो कि सर मैंने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे करो या फिर रफ पेज पीछे कर दो एग्जाम के पेपर में, तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ x² - 6x + 8 इंप्लाइज क्या करता हूँ मैं, -4 करता हूँ। देखो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -6x - 4x + 8 = 0। x = -2 बाद में देखता हूँ। अच्छा, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 4 जा 24 + 8 = 0। हाउ इट्स पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ बड़ा सा नंबर बनने वाला है और = 0 नहीं है, नॉट = 0 हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाले से फॉल्स हो जाएगा, तो दूसरा वाला भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा, द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। ये करने का साइड में तुमको जो चाहिए आप साइड में कर सकते थे, इसको साइड में मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट, ही इज एन एक्टर। लास्ट वाला सेंटेंस है, देखो ही शी इज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कौन सा होता है, ओपन सेंटेंस होता है। ये क्या हो जाएगा, इट इज अ ओपन सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा, ओपन सेंटेंस, एंड इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आगे ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा, मैं ओरली आपको बता दूंगा कौन सा क्या है। तुम लोगों को अभी सिर्फ 3 मेथड मैंने बता दिया कि कैसे लिखना है। असर्टिव रहेगा तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रहेगा तो ट्रू और फॉल्स। ये एक मेथड बता दिया, मतलब एक आंसर ये रहेगा। दूसरा आंसर क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कौन सा टाइप का वो लिखो, और इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट खत्म, बस समझा, इतना करना है। तो यही 2 स्टेटमेंट फॉरवर्ड होते रहेंगे, बराबर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इट इज अ ओपन सेंटेंस हो गया, एंड इट्स नॉट अ स्टेटमेंट हो गया, खत्म। डिड यू ईट लंच येट, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, लिख देना। इट इज एन, पता है ना, यहाँ पे ए और एन कब लगता है, तो इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, खत्म। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, वापस क्या हो गया, ये इंपेरेटिव हो गया, पूछ रहा है
ये क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव हो जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, imperative sentence and it is not a statement। खत्म। It is an imperative sentence and it is not a statement। खत्म। अगेन देखो इक्वेशन है तो वापस सेम पहला वाला जो स्टेटमेंट है पूरा पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, लास्ट में ट्रूथ वैल्यू इज, यहाँ पे लिखता हूँ ट्रूथ वैल्यू इज, तुमने फुल फॉर्म लिखना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसलिए मैं शॉर्टकट अपना रहा हूँ। ट्रूथ वैल्यू इज, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, अच्छा इक्वेशन समझते क्या बोले कि x प्लस वाई द होल स्क्वायर, या हमको पता है a प्लस बी तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बट यहाँ पे a और b को रिप्लेस किससे किया है, x एंड y से किया है। तो जो भी तुम्हारे फॉर्मूला में बैठ करा, मतलब इस फॉर्मूला में तुम्हारे नंबर्स रहते थे, राइट, नंबर्स रहते थे, फिर उसको हम लोग ये करते थे, तो ये क्या हो गया, और इसमें क्या बोला फॉर x एंड y बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर मतलब कौन सा भी नंबर हो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक क्या हो जाएगा तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ट्रू, द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्लियर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, आगे में करो। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बताया हुआ है मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे कुछ i 2i 3i ऐसे a प्लस 2i, जैसे ये क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। वैसे हर रियल नंबर के पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब क्या बोला है, हर रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि जितने भी रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा होता है क्या, नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। तो पहले तो क्या होगा, ये असर्टिव सेंटेंस एंड इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आप तुम लोग लॉन्ग कट में समझ के कैसे लिखना है, राइट, एक का एक चीज रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट, 1 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या, विच इज डिविजिबल बाय ओम, और जो खुद के टेबल में आता हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या खुद के टेबल में दिखता हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बट 1 तो आते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 ये सब क्या होते हैं, 7 ये सब क्या होते हैं, खुद के टेबल में आते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी के टेबल में आते हैं ना, किसी से डिवाइड होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि 1 इज अ प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा, इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, इट इज स्टेटमेंट hence truth value is false, क्या हो जाएगा, ये false हो जाएगा। नेक्स्ट, with the sunset the days end, जैसे सनसेट हो जाता है वैसे दिन खत्म हो जाता है, राइट है, जैसे ही हमारा सनसेट हो जाएगा वेस्ट में, मतलब दिन क्या हो जाएगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी क्या चालू होगी, रात चालू होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, with the sunset the day end, राइट है। तो क्या हो जाएगा, it is an assertive sentence, it is a statement hence truth value is true, truth value क्या हो जाएगी तुम्हारी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट 40, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0, फैक्टोरियल ये मैंने बताया था, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला मतलब नंबर के बाजू में एक्सक्लेमेटरी मार्क जिससे कुछ दिखता है मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। अभी मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 2 into 1 equals to 2। मैं लिखूंगा 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 equals to 3 2 जा 6 1 जा 6, मतलब आंसर 6। वैसे अगर 1 फैक्टोरियल रहेगा तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है, ये क्या है, 0, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इट इज असर्टिव सेंटेंस, it is a statement hence truth value is false, truth value क्या हो जाएगा, false हो जाएगा। next, 3 plus 5 greater than 11, 3 plus 5 क्या होता है, 8 होता है, जो तुम्हारा 11 से क्या है, लेस देन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, बड़ा है, ग्रेटर देन बड़ा है, 11 से क्या है, बड़ा है। 5 plus 3 8 होता है, जो क्या है तुम्हारा 11 से छोटा है, बट यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन बड़ा दिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, false हो जाएगा। तो अगेन इट इज असर्टिव सेंटेंस, it is a statement and hence truth value is false, truth value क्या हो जाएगा, false हो जाएगा। next, the number 2 is an irrational number, रोमन लैंग्वेज में लिखा हुआ 2 है, रोमन लैंग्वेज में 2, अगर रोमन लैंग्वेज क्या होता है तुम्हारा, irrational होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ट्रू। तो वापस सेम, it is an assertive sentence, it is a statement and it is truth value is true, hence truth value is true। वापस अगेन फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस y x माइनस y, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू, किधर से लिखता है, रियल नंबर। क्या बताए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसके पहले वाला भी फॉर्मूला आ गया, x माइनस y द होल स्क्वायर, देखा आपने इसके पहले जस्ट, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b नंबर के फॉर्म में रहता है, रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, ट्रू। सेम स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस, इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू,
नेक्स्ट, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। द नंबर 2 इज द इवन नंबर मतलब क्या? 2 4 6 विचार क्या है? इवन नंबर है, बराबर। और प्राइम नंबर मतलब मैंने बताया जो खुद से टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता हो और खुद से डिवाइड होता हो। मैंने बताया स्टार्ट कहां से होते हैं? प्राइम नंबर 2 से। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इवन प्राइम दोनों रहेंगे। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन भी है और प्राइम दोनों है। सिर्फ 2 नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रू हो जाएगा। सेम स्टेटमेंट, assertive sentence, it is a statement hence truth value is true। क्लियर? लिख लो अच्छे से। ये एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट है ये। 25 क्वेश्चंस है टोटल। लेट्स सी क्या बोले। टू कोप्लानर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। मेरे पास अगर दो कौन से भी कोलिनियर लाइन हो, दोनों पैरेलल भी हो सकती है या फिर दोनों इंटरसेक्ट भी हो सकती है। इज दैट ट्रू? ऑफ कोर्स ट्रू है, क्योंकि कौन से भी दो लाइन में इसको पैरेलल भी रख सकता हूं, इंटरसेक्ट भी कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज एन assertive sentence, it is statement, hence truth value true। क्या हो जाएगा ये? ट्रूथ वैल्यू ट्रू। क्लियर? समझ गया? आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा आई होप। अगर डाउट है तो फिलहाल मैं अभी भी बता रहा हूं, मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए वगैरह, ठीक है। चलो बी, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो। 7 गर्ल्स है, उसको मैं 7 रोज में अरेंज कर रहा हूं फॉर अ फोटोग्राफी। उन लोगों को क्या मैं करने वाला हूं? फोटोग्राफी करने वाला हूं। तो 7 रोज में मैंने उनको अरेंज किया। तो उनका जो आंसर है 7 फैक्टोरियल बताया। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है 11th में जो पढ़ा रहेगा। जितनी पॉसिबिलिटी रहेगी उतना फैक्टोरियल दिखता है। तो यहाँ पे 7 है गर्ल्स, मतलब 7 पॉसिबिलिटी दिखा है, 7 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? सेम। इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, इट इज अ स्टेटमेंट, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट, गिव मी अ कंपास बॉक्स। क्या कर रही है? ऑर्डर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा? इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ब्रिंग द मोटर कार हियर। वापस से क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हैं कि मोटर कार यहाँ पे लेके आओ। सेम, इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट मे रेन टुडे। शायद से आज बारिश हो सकती है, मुझे तो गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन क्या हो जाएगा? ये अनुमान लगा रहा है, बराबर। तो ये वापस से क्या हो जाएगा? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सेंटेंस कौन सा होगा? It is imperative sentence and it is not a statement. It is an imperative sentence and it is not a statement. Clear? Next, क्या बोले? इस 24 को साइड में रखो, 25 पहले समझ लेते हैं। Can you speak in English? Can you speak in English? Yes, but थोड़ा थोड़ा okay. यहाँ पे Can you speak in English? तो ये क्या हो जाएगा? Question mark, interrogative। तो क्या हो जाएगा? It is interrogative sentence. It is interrogative sentence and it is not a statement। Clear? True or false? यहाँ पे सिर्फ दो दिखा और यहाँ पे कभी दिखते हैं। 24, let's see। a plus b, हमारे पास जो भी a plus b है, a कोई नंबर रहेगा, b कोई नंबर रहेगा, जो क्या रहेगा तुम्हारा? लेस देन 7 होगा। क्या होगा? लेस देन 7। पर यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है? a ग्रेटर देन 0। a जो नंबर है ग्रेटर देन 0, b भी क्या है? ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से ये a और b, 0 तो हो गए नहीं, बट इक्वल्स टू बोला है, तो 0 भी हो सकते हैं दोनों, और 0 से कोई बड़ा भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल 5 + 2 लेस देन 7। देखो 5 + 2 7 लेस देन 7। ट्रू है क्या? नहीं। इक्वल्स टू रहता तो ट्रू होता। यहाँ पे क्या रहना चाहिए कंडीशन? 5 + 1 इक्वल्स टू 6 लेस देन 7। मतलब 6 जो है क्या है? 7 से लेस देन है। तो वैसे ही यहाँ पे 0 हो सकता है या 0 से कोई 7 से छोटा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि a और b है वो क्या है? 0 से लेके a और b। कंडीशन देखो कैसे लिखना है हमको। 0 लेस देन इक्वल्स टू
ए या तो फिर बी से लेके कहां तक रहेगा 7। यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया, मतलब 7 से कोई छोटा नंबर भी हो सकता है और 0 हो सकता है और 0 से कोई बड़ा, मतलब यहाँ पे 0 से लेके 6 के बीच का नंबर इन दोनों में आ सकता है। तो ये कंडीशन जो बताया क्या है, ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा, assertive sentence, it is a statement, truth value is true। क्लियर? ठीक है सर, आज हमने 1.1 एक्सरसाइज ऐसे कंप्लीट किया है। वैसे ही आगे अभी मैं और कुछ बताने वाला हूँ। 1.2 के पहले भी कुछ थियरी देखना पड़ेगा, बहुत इजी है। उसमें मैं आपको एक सॉन्ग गा के दिखाऊंगा, जो सॉन्ग तुम लोग को रास्ते में चलते चलते भी वो सॉन्ग दिमाग में रख लिया कि तुमको लॉजिकल कनेक्टिव, जिसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव, सबसे इजी है वो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट थोड़े कुछ बच्चे लेते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट उन लोग के लिए मैंने आसान तरीका बता दिया। उन लोग के मैं बीच में एक सॉन्ग प्रोड्यूस करने वाला हूं, पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए। और हाँ, ये चैनल जितना हो सके वायरल कीजिए, अपने और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छी सी हेल्प हो जाए। बरोबर? तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए कैसा वीडियो है, कैसा है, क्या कुछ डाउट है, मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल बटन बताना है, जहाँ पे बेल दिखते है ना, वो घंटा को बजाना है, जिससे नोटिफिकेशन तुम लोगों को तुरंत मिलेगी जैसे मेरे वीडियो अपलोड हो गए। ठीक है, टाटा बाय बाय।